बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 15 क्लास 12 फिज़िक्स विच इज़ अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। सो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डज़ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये इसका ए पार्ट है। फिर डज़ द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इसके दो पार्ट बनते हैं। कहा इसमें ये जा रहा है जी कि बताएं कि आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ बनती है ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है या नहीं, और करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है या नहीं करता। तो इसका जो ए पार्ट है इसमें देखें जी, जो ईएमएफ होती है ना, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ये बेसिकली देखें फार्मूले में इंड्यूस्ड ईएमएफ में आपको रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब है इंड्यूस्ड ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। सर्किट की रेजिस्टेंस जितनी मर्जी हो, ये जस्ट डिपेंड करती है तो ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पे करती है। डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी का मतलब है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये इस पर डिपेंड करती है। लेकिन जो करंट है सर्किट का, जो बी पार्ट है इसका, करंट जो है ना, ये क्योंकि आपको पता है ओहम्स लॉ के मुताबिक V ओवर आर होता है, जो यहाँ पे V क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो V की जगह E लिखेंगे, E ओवर आर। ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट कम होगा, तो ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं करती। तो ये इस दो पार्ट आपके पास आ गए। फिर उसके बाद दूसरा सवाल है, एक्स स्क्वायर लूप ऑफ वायर इज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द नॉर्मल ऑफ द लूप इज ओरिएंटेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप, गिव अ रीजन ऑफ योर आंसर। तो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग और लॉजिकल क्वेश्चन है जी। इसमें वो कहते हैं जी कि आपके पास एक स्क्वायर लूप है इस तरह का, जिसकी स्क्वायर लूप का मतलब होता है जिसकी चारों साइड्स बराबर हो, यानी कि स्क्वायर लूप इसको कहते हैं। तो एक स्क्वायर लूप है, इसके ऊपर एक जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल का मतलब होता है उस लूप के ऊपर एक परपेंडिकुलर, ये एरिया है, वेक्टर एरिया, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो एरिया के साथ बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर और पैरेलल, सॉरी, यानी बी और ए बिल्कुल पैरेलल है, यानी कि थीटा है 0, ठीक है जी। थीटा क्या है जी, 0। ये बेसिकली आपके पास एक क्वेश्चन है। तो देखें, जब आपके पास यहाँ पे थीटा 0 है, थीटा 0 होने से क्या होगा, ये बिल्कुल उसके सामने इस तरह से पड़ा होगा लूप। तो देखें, एक स्क्वायर लूप एक मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, ठीक है जी। ये स्क्वायर लूप एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आ रही है, ठीक है। यहाँ से जब मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से गुजरेगी, बिल्कुल गुजरेगी। फ्लक्स तो क्रिएट होगा, लेकिन वो फ्लक्स चेंज होगा नहीं। जब चेंज नहीं होगा तो हमें तो ये पता है कि ईएमएफ बराबर होती है -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो फाई यानी कि फ्लक्स तो होगा, लेकिन डेल्टा फाई क्या होगा, 0, क्योंकि चेंज नहीं होगा। जब ये 0 होगा तो -n0 ओवर डेल्टा टी मीन्स 0 ईएमएफ, नो ईएमएफ विल बी रिड्यूस्ड। क्योंकि देखें वो कहता है कि अ स्क्वायर लूप इज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये मूव तो हो रहा है, लेकिन इसका जो वेक्टर एरिया ना बी के साथ हमेशा क्या है, क्या है, नॉर्मल। इसका जो आपके पास बिल्कुल पैरेलल है, यानी 0 एंगल पे है। तो जब ऐसा होगा तो वो चेंज ही नहीं होगा, इस वजह से। उसके बाद देखें जी, तीसरा सवाल है, अ लाइट मेटेलिक रिंग इज रिलीज्ड फ्रॉम अबव ऑफ अ वर्टिकल बार मैग्नेट। ये एक बुक में जो है पिक्चर दी हुई है कि ये आपके पास तीसरा सवाल है कि एक वर्टिकल बार मैग्नेट है जिसका नॉर्थ साइड ऊपर की तरफ और साउथ साइड नीचे की तरफ है। अगर यहाँ से आपको मेटेलिक रिंग रिलीज़ करते हैं तो इसमें जब ऊपर से नीचे आएगा तो आपने बताना है, आप ऊपर से देख रहे हैं। देखिए जी, ये सवाल है आपके पास, ये हम रख देते हैं, ये सवाल है जी एक, ठीक है। सवाल क्या है कि मैग्नेट है, मैग्नेट आपके पास ये नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है, ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, ये पड़ा हुआ है। यहाँ से आपने एक रिंग, फिंगर में रिंग डाली, वो उतारी, वो यहाँ से फेंक दी, नहीं पसंद आई, फेंक दी। यहाँ से जब फेंकी तो क्या उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इस मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो निकल रही हैं। और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, रिंग जब नीचे आएगी वो चेंज भी होंगी, क्योंकि वो करीब आ रही है उसके। जब करीब आएगी तो ज़्यादा लाइन गुजरेंगी, नहीं फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। अब वो करंट जो इंड्यूस्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जब हम ऊपर से देख रहे हैं, वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये देखना है। तो देखिए, अगर ये नॉर्थ है
तो देखें हमें लेंजिस लॉ क्या कहता है, एक लॉ है जी लेंजिस लॉ। ये हमें कहता है जी कि जो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी ना, इंड्यूस्ड करंट की बात कर रहे हैं तो इंड्यूस्ड करंट ही ले लेते हैं। इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोजिस इट्स कॉज, यही कहते हैं जी, यानी कि हमेशा अपने कॉज को क्या करेगा, अपोज। अब ये किस कॉज की वजह से पैदा हो रहा है, इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल की वजह से। तो ये जब नीचे आ रहा होगा ना, अब ये नीचे, ये इसका कॉज है, नीचे आने की वजह से करंट इंड्यूस हुआ है ना, लेकिन इस इंड्यूस करंट का काम ये होगा कि इस रिंग को नीचे आने से रोके, क्योंकि उसने अपोज करना है अपने कोर्स को। तो नीचे आने से कब रोकेगा कि इस रिंग में थोड़ा सा, इसको ना मैं ऐसे बना लेता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि ये एक रिंग है, ये कोई सर्कल नहीं है, इस तरह से ना एक रिंग है। अभी ये थोड़ा सा इसको हम अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक रिंग है, ठीक है, ऊपर से आ रहा है, इस तरह से एक रिंग है, ठीक है जी। अगर इसका इस साइड पे, इस रिंग के अंदर जो करंट इंड्यूस होना है उसका भी नॉर्थ, ये क्योंकि लूप है उसका एक साइड पे नॉर्थ बनेगा, एक साउथ बनेगा। तो इस रिंग का नॉर्थ अगर नीचे बनेगा तो वो नीचे वाले नॉर्थ को अपोज करेगा और वो नीचे आने से उसको रोकेगा, ऐसे ही होगा। तो ये कब होता है, आपने इसके लिए यूज़ करना है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, जब कोई क्लोज सर्किट में करंट घूमता है, करंट मूव करता है, तो उसके अंदर एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, अंगूठा रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी नॉर्थ की तरफ, और फिंगर्स बताती हैं करंट की डायरेक्शन। तो हमने नीचे नॉर्थ लेके आना है, नीचे नॉर्थ लाने के लिए अंगूठा नीचे, तो ये फिंगर्स बताएंगी कि इस डायरेक्शन में करंट पैदा होगा, यानी कि जब ये नीचे आ रहा होगा तो करंट किधर पैदा होगा, क्लॉकवाइज। तो व्हेन रिंग मूव्स डाउन, तो करंट किधर पैदा होगा, करंट विल बी, करंट प्रोड्यूस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन जब ये ऊपर जा रहा होगा रिंग, अब ये नीचे आ गया, अब ये ऊपर जब जाएगा तो अब क्या करेगा कि इसको ऊपर जाने से रोकेगा, क्योंकि कॉज ऊपर जाना है करंट के प्रोड्यूस होने का। तो जब ऊपर जाने से रोकना है तो यहाँ नॉर्थ के सामने क्या बनना चाहिए, साउथ। साउथ कब बनेगा, साउथ बनना है तो अंगूठा ऊपर बन जाएगा, क्योंकि नीचे साउथ है, ऊपर नॉर्थ। नॉर्थ के अंगूठा रखें और करंट अब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। जब ऊपर जाएगा, जब रिंग ऊपर की तरफ मूव करेगा, अप मूव करेगा, तब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जी, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ करंट थ्रू रेजिस्टेंस आर इन फिगर व्हेन स्विच इज ऑफ या क्लोज्ड और व्हेन स्विच इज ओपन। ओपन का मतलब होता है यहाँ पे क्लोज हो जाना, स्विच का ना बंद हो जाना। ओपन का मतलब होता है सर्किट का टूट जाना, और क्लोज का मतलब होता है सर्किट का कंप्लीट हो जाना। यानी कि हम आम जुबान में जिसको कहते हैं बटन दबा दें, तो इसका मतलब है सर्किट क्लोज हो गया है, और जब बंद करेंगे तो इसका मतलब है सर्किट ओपन हो गया है, यानी कि सर्किट टूट गया है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें एक फिगर है कि दो आपके पास कॉइल्स पड़ी हुई हैं आमने सामने। क्वेश्चन नंबर 4 जी, इसमें आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है जी, इसके ऊपर एक वायर लपेटी गई है जी इस तरह से, और इसको जोड़ दिया जी एक बैटरी के साथ इस तरह से, ठीक है जी। और यहाँ पे लगा दिया एक स्विच, यहाँ लगा दी एक बैटरी 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 बैटरी, और इधर लगा दिया एक और लूप, ठीक है। थोड़ी सी गड़बड़ बन गई क्योंकि पेंटिंग अच्छी नहीं है, तो ये आ गया यहाँ पे एक और, लेकिन इसके साथ जोड़ दी रेजिस्टेंस, ठीक है जी। ये दो कॉइल्स हैं जो करीब करीब पड़ी हुई हैं। अब हुआ ये कि वो कहता है कि व्हेन स्विच इज़ क्लोज, यानी स्विच जब बंद करेंगे तो इस कॉइल के अंदर डायरेक्शन क्या होगी करंट की, क्योंकि देखें जब इस कॉइल में से करंट गुजर रहा है, जब यहाँ पे पॉजिटिव और यानी, तो जब करंट गुजरेगा तो ठीक है, करंट गुजर रहा है, उस करंट की वजह से क्योंकि एक सोलेनॉइड का काम कर रहा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड जब इस कॉइल में से गुजरेगी तो जाहिर है यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी, लेकिन उसके लिए ये मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें से गुजरेगी चेंज होनी चाहिए, और वो चेंज तब होगी
कि जब स्विच को आप जैसे ही क्लोज करेंगे यानी इसको मिलाएंगे आपस में, तो करंट पहले ज़ीरो था, अब करंट ज़ीरो से कहाँ चला जाएगा, करंट फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम चला जाएगा। नहीं, करंट बढ़ने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इससे जो बढ़ रही है एम्पेयर लॉ के अकॉर्डिंग वो भी बढ़ेगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होगा, यानी करंट बढ़ेगा तो B बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से गुजरने वाला बढ़ेगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो उसके बढ़ने से इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन अब हमने देखनी है। उसकी डायरेक्शन देखें आपके पास क्या होगी कि इसमें जब करंट बढ़ रहा है, इसमें करंट बढ़ रहा है, तो इसकी कोशिश क्या होगी कि इसके करंट को कम करे, कॉज को अपोज करना। करंट को कम कब करेगी ये, करंट को कम तभी करेगी कि अगर इधर नॉर्थ बन रहा है तो इधर क्या बनेगा, उसका नॉर्थ ही बनेगा, ताकि वो अपोज करे उसकी मैग्नेटिक फील्ड को। तो देखें हम करंट की डायरेक्शन इधर क्या है, इस डायरेक्शन में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी कि जब इधर से आ रहा है ना करंट पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, तो ये करंट की डायरेक्शन है। ठीक है जी, तो इधर रख लेते हैं। सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, देखिए करंट इसमें मूव कर रहा है इस तरह से, बल्कि ये लेफ़्ट टू राइट नहीं, आप इसको लें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो देखें इसमें करंट इधर से आया, ऐसे घूमा ऐसे, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है जी, एंटी क्लॉकवाइज। आप इसी डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करें, इधर से आया करंट और इधर से ऐसे घूमना शुरू किया, तो इधर से फिंगर्स को कर्ल करें, तो अंगूठा बता रहे हैं इधर, ये नॉर्थ इधर बनेगा और साउथ इधर बनेगा। इसका भी इधर क्या बनना चाहिए, नॉर्थ, और इधर क्या बनना चाहिए, साउथ। तो इधर नॉर्थ बनाने के लिए इधर अंगूठा रखें फिंगर्स, यानी कि इस डायरेक्शन में आएगा, इधर से इधर, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ करंट आएगा जब स्विच क्लोज होगा। और जब स्विच ओपन करेंगे, जब स्विच ओपन करेंगे, अब मैग्नेटिक फील्ड आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, कम, यानी कि अब करंट की डायरेक्शन तो वही है, लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी ना, तो इसकी कोशिश होगी कि मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाए, और वो तब बढ़ाएगा कि जब इधर साउथ बनेगा, इधर नॉर्थ बनेगा, ताकि वो इसके नॉर्थ के सामने साउथ आएगा, वो मज़ीद मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग करने के लिए इधर साउथ कब बनेगा, कि जब ये राइट टू लेफ्ट मूव करेगा, यानी जब ओपन स्विच होगा तब लेफ़्ट टू राइट होगा, और जब क्लोज होगा तब राइट टू लेफ़्ट करंट मूव करेगा। तो ये आपने यहाँ पे लेंज़िस लॉ का इस तरह से यूज़ करना है। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। अब इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच, वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो।